चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश की, जिसे आज मिलने वाली है बड़ी सौगात। पीएम मोदी अब से कुछ देर बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम मोदी करीब 1:30 बजे C-130 सुपर हर्क्यूलिस से इसी एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाला ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा है। ये पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे, इसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। इसे लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब बस अगर इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी का संबोधन भी होगा और साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो भी आज होगा, जो भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेगा। तो आइए आपको दिखाते हैं इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा की स्पेशल रिपोर्ट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन है, सामने एक्सप्रेसवे और ये भीड़ है। देखिए आप लोग कहाँ से आ रहे हैं भैया? सुल्तानपुर। ये बताइए एक्सप्रेसवे होने से कितना बदल जाएगा ये इलाका? अरे बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बताइए कि ये जो बना है इससे क्या बदल जाएगा इधर? अब देखो क्या समय बताता है, क्या बदलेगा। समय बताएगा। एक्सप्रेसवे तो बन गया तो समय हाँ, समय बताएगा ना कितना विकास होगा। वो तो सब देखेंगे, सबके लिए फायदा है ना। योगी जी ने विकास किया तभी तो है, तभी तो दिख रहा है। विकास किए तो तभी दिख रहा है, सबकी समय बचत होगी। अच्छा बताइए, अब हाईवे पर वोट देते हैं लोग एक्सप्रेसवे बन जाने से? हाईवे पे वोट देंगे या युवाओं अपना वोट देंगे, किस पे वोट देंगे वो तो समय बताएगा आने वाला। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा होता है नौकरी। हाँ, रोजगार। सबसे बड़ा देश का हमारे मुद्दा है रोजगार। बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। क्या हाल है चाचा, कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? सत्यदेव तिवारी। तिवारी जी बताइए कि जा रहे हैं मोदी जी का भाषण सुनने जी। तो एक्सप्रेसवे बनने से क्या इलाके में क्या बदल जाएगा? बहुत बड़ी जो है बदलाव हो जाएगी। जैसे विकास होगा, आने जाने का साधन बढ़िया होगा, मार्केट लगेगी। अखिलेश जी ने भी एक एक्सप्रेसवे बनाया था, याद है ना? ये सुने थे कि उन्होंने जो है वो शुरुआत किया था, लेकिन बना इनके पीरियड में। बताइए अखिलेश जी तो जीते नहीं एक्सप्रेसवे बनाने से, योगी जी का क्या होगा? जय श्री राम। तिवारी जी से बात कर रहा था, तिवारी जी का जवाब नहीं आया। कोई और बोले। ये भीड़ का हुजूम है, लोग चले आ रहे हैं पैदल, बहुत दूर इनकी बसें लगी हुई है। और ये देखिए कि सामने यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है यहाँ पे जो पंडाल बना हुआ है, और भीड़ यहाँ से ऐसे ही कतारबद्ध होकर के दोनों तरफ देखेंगे। सैकड़ों नहीं बल्कि मैं हजारों लोगों की भीड़ यहाँ देख रहा हूँ। एक तरीके से कहें तो शक्ति प्रदर्शन है यहाँ पर आज जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन है। अब जब लोग आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे, तो जनता का मनोरंजन भी हो, इसीलिए एक टोली आई हुई है। हम जानते हैं तरह तरह के वाद्य यंत्र हैं आप लोगों के पास। क्या है ये? अच्छा, क्या बजाएंगे आज? आज क्या करने वाले हैं मोदी जी? आज जो है मोदी जी के समक्ष में कृष्ण और राधा, गोपी, ग्वाल, ये पारंपरिक नटोरी लोक नृत्य है। नटोरी लोक नृत्य कहते हैं। ये विदेशों में भी कार्यक्रम हो चुका है, रसिया में, भारत महोत्सव, सोवियत संघ में, और पूरे भारत में घूम करके कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या थोड़ी सी झलक दिखाएंगे आप? यहाँ पर जो नटोरी नृत्य है, जिसमें भगवान कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई उनके जो प्रसंग हैं, भगवान कृष्ण और उस वक्त के जो, तो वही नटोरी नृत्य की एक हल्की सी झलक हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। हमें ये लोग, अमेठी की एक टोली है, आप देखिए कि ढोलक बज रहे हैं, और ये जो कान्हा के जो दोस्त हुआ करते थे वो सब, उनकी सखियाँ, ये सब प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है और इसका नाम जो दिया गया है नटोरी नृत्य। तो आज का दिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम, और उसमें भी तमाम रंग बिरंग और ये सांस्कृतिक झांकियां भी, तो इसी तरीके की झांकी उनके सामने भी पेश की जाएगी, लोगों के सामने। मोदी के लिए खास तौर से तैयारी की गई है। कैमरामैन वेद पांडे के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, सुल्तानपुर। तो दोपहर 1:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए। सरकार का यही दावा कि किसानों का विकास होगा, उनके कल्याण की योजनाओं को गति मिलेगी, आर्थिक विकास होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, पर्यटन का विकास होगा। आज इस 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है। 22,500 करोड़ की लागत से इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाया गया है, लखनऊ से गाजीपुर। पंकज झा हमारे संवाददाता वहां मौके पर मौजूद है। उन्होंने तमाम जो महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी को सुनने जा रही हैं उनसे बात की है, सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है।
इस भीड़ में महिलाएं भी हैं काफी संख्या में, मुझे भीड़ में एक टोली दिख रही है। आप लोग कहाँ से आ रही हैं? बनियाल दादपुर से। अच्छा ये बताइए, आप लोग मोदी जी का भाषण सुनने जा रही हैं? जी। अच्छा, योगी जी कहते हैं महिलाएं सुरक्षित हैं, पढ़ने लिखने जा रही हैं, कोई तकलीफ नहीं है, बात सही है गलत है? सही है, सही है। क्या पहले डर लगता था आप लोगों को? नहीं नहीं, मतलब व्यवस्था अच्छी हो गई है। व्यवस्था पहले कब खराब थी? अरे नहीं, जब से 10-90 चले। हल्ला नहीं करिए आप लोग, प्लीज हल्ला नहीं। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, आप लोग जय श्री राम के नारे बिल्कुल मत लगाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव की सरकार जब थी तो आप लोग सुरक्षित? हर सरकार में सारे लोग सुरक्षित है, उनके में भी हम लोग सुरक्षित थे, इनके में भी सुरक्षित है। हाँ। बदल क्या गया अखिलेश जी से योगी जी के टाइम में? अरे उनके भी समय में आना था, हमें इनका भी स्वागत करना, उनका भी स्वागत करना था हमको। अच्छा, प्रियंका गांधी को आप लोग जानती हैं, नाम सुनी है? प्रियंका कह रही हैं कि इस बार महिलाओं को बहुत टिकट देंगे, तो ये उनका फैसला अच्छा है, उनका साथ देंगे आप लोग? जी जी, उनका फैसला सही है? सही है। तो आप लोग इससे पहले कभी मोदी जी का भाषण सुनी थी? जी। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से इलाका में क्या होगा, क्या बदल जाएगा? अभी आज जो बताएंगे तो पता चलेगा कब क्या बदलेगा, क्या बदलाव लाएंगे। हाँ जी बताइए, क्या करते हैं आप? मोदी जी को हम हमेशा वोट देते रहे और हमेशा ही देंगे। अभी तो योगी जी का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव को तो तुरंत जिता दें, और योगी जी 2035-40 तक जब तक लड़ेंगे तब तक योगी जी जीतेंगे। सरकार हमेशा योगी ही जी की रहेगी। इस बात के लिए बस मैं बताता हूँ किस बात पे योगी जी को वोट, किस बात पे? योगी जी के सरकार में प्रदेश को जो है अपना परिवार माना और लगातार जनता की सेवा में दौड़ते रहे। अपने पिता की मृत्यु के बाद भी जो आदमी जो है उसकी अर्थी में न शामिल हो और पूरे देश को देखे कोरोना काल में, यही सबसे बड़ी उपलब्धि। वही नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं? हम जानता है। थैंक यू। तो महिलाओं की अलग राय, नौजवानों की अलग राय, सबकी राय है, और यही लोकतंत्र की खूबी भी है कि हर आदमी अपनी अपनी राय से वोट करता है। कैमरामैन वेद, आप लोग कहाँ से कितनी दूर पैदल चल के आ रही हैं? 3 किलोमीटर से दूर हम लोग आ रहे हैं पैदल चल। पैदल कहाँ जा रहे हैं? मोदी को देखने। मोदी जी को इतना मानते हैं आप लोग? क्या बात है, क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? रामदयाल पाल। पाल साहब एक बात बताइए, ये बन गया एक्सप्रेसवे जी, तो क्या बदल जाएगी पाल साहब की जिंदगी में? इसमें साहब जो है तो ये 7-8 जिलों का जो है तो आवागमन लखनऊ के लिए डायरेक्ट हो जाएगा, तो इससे रोजगार बढ़ेगा, सबका आवागमन का साधन बढ़ेगा। और हम लोग तो इसी में कार्यरत हैं, हम लोग आज 3 साल से इसी में लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो भगवा पहन के घूम रहे हैं, क्या बात है? बीजेपी से हैं आप? बीजेपी से हैं, खुश हैं? एकदम खुश हैं, एकदम एक्सप्रेस जी। अखिलेश जी ने बनवाया एक्सप्रेसवे। अखिलेश सुन तो लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए फिर बोलिएगा। उनकी सरकार चली गई, मायावती जी ने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, उनकी सरकार चली गई, अब की बार योगी जी ने बनवा दिया। योगी जी नहीं जाएंगे। कैसे नहीं जाएंगे? वही तो पूछ रहे हैं, योगी जी कैसे ये टोटका खत्म करेंगे? राम मंदिर बनवाए मोदी जी ने, 370 खत्म किया, 35 से खत्म हुआ, क्या चाहिए? आप क्या करते हो बाबू? हम भी पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, नौकरी हो गई? नहीं, अभी पढ़ नहीं। अच्छा, तो क्या चाहते हैं? चाहते हैं हमारे गांव में सिर्फ पढ़े लिखे बच्चे नौकरी पाएं, जो अगले रोजगार मिल रहा है, नौकरी भर्ती हो रही है? हाँ हो रही है, एकदम बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कह रहे हैं कि भर्ती हो रही है, और देखिए मैं ये सड़क पे आया ना, बाएं से भी लोग दिखेंगे, दाएं से भी लोग दिखेंगे, और जब मैं बात कर रहा हूँ ना भर्तियों की, सरकारी नौकरी की, तो ये होर्डिंग भी लगा हुआ है योगी सरकार का, मोदी का, और इसमें लिखा हुआ है 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हुई है, और उनके सर्टिफिकेट के साथ तस्वीरें भी लगी हैं। और जाते गाहे बगाहे तमाम मुद्दों के साथ साथ एक मुद्दा ये भी है, लेकिन हम जहां जिस सड़क पर खड़े हैं, पिछले काफ़ी देर से इसी तरीके से रेला जो है, मेला जो है, लोगों का ठेला जो है, ऐसे बाएं से दाएं लोग इसी तरीके से पैदल से चले जा रहे हैं, आज मोदी जो आ रहे हैं उनको सुनने के लिए। कैमरामैन वेद प्रकाश पांडे के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, सुल्तानपुर। तो हमारे सहयोगी पंकज झा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। कुल मिलाकर जो लोगों के भाव समझ में आ रहे हैं वो यही कि लोगों को लग रहा है इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से विकास को रफ्तार मिलेगी, खुशियों की बहार होगी। सीधे आपको लेकर चलते हैं मौके से, हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर सिंह इस वक्त मौजूद हैं, और जरा जानते हैं रणवीर से कि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से यहां पर इंतजार हो रहा होगा। रणवीर, फिलहाल तैयारियां आखिरी वक्त पर क्या अंजाम दी जा रही हैं, जरा दिखा पाएंगे आप तस्वीरें?
जी बिल्कुल, तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। मैं दिखाता हूँ तस्वीरें आपको, बिल्कुल सामने आप देखिए कि ये जो मंच बना है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और इसके आसपास आप देखिए एयरफोर्स के और आर्मी के तमाम जवान डिप्लॉय कर दिए गए हैं। थोड़ी देर बाद 1:30 बजे प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और प्रधानमंत्री के आने के बाद उद्घाटन कार्यक्रम होगा। उद्घाटन के ठीक बाद एयर शो होगा इसी एक्सप्रेसवे पर। मेरे सीनियर पंकज झा सर भी यहाँ पे हैं। पंकज झा जी से बात करते हैं। सर, अभी तो आप लगातार इस पूरे इलाके में घूम के आए हैं, लोगों का क्या रिएक्शन है, किस तरह की भीड़ भाड़ है? नहीं, भीड़ तो बहुत अच्छी है और करीब बसें भी बहुत दूर रखी गई हैं, लेकिन लोगों का हुजूम जो है, महिलाएं भी देखें, बुजुर्ग भी देखें, नौजवान भी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, आम लोग भी आ रहे हैं, मोदी को सुनने भी आ रहे हैं। और सबसे बड़ा जो उनका क्रेज़ है वो है एयर शो का, कि फाइटर जेट आएगा, कैसे उड़ेगा, तो लोग उसको देखने के लिए भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। इस बार इसका असर चुनाव में क्या लग रहा है कि यहाँ पे इससे होगा कुछ, कि रोड बन गया, लोग उसके आधार पर वोट? देखिए, ये बड़ा क्रिटिकल सवाल है। अगर आप पिछले चुनाव को देखें, आंकड़ों को अगर आप देखें, मायावती के ज़माने में यमुना एक्सप्रेसवे बना नोएडा से आगरा तक का, लेकिन मायावती को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर बारी आई अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे बनाया बड़े तामझाम के साथ। 2016 में हम यहीं पर थे और उस वक्त देखा था कि नेताजी के बर्थडे के मौके पर किया गया था, लेकिन उस चुनाव में उसका कोई उनको भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये जो एक मिथ है, एक जो टोटका हो गया है, क्या योगी और मोदी की जोड़ी से तोड़ पाएगी, ये भी चर्चा का विषय है। तो चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है और लगातार योगी जी ये कह रहे हैं कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना के दिखा दिया। अखिलेश यादव बार बार अपना काम बता रहे हैं। ये पॉलिटिकल राइवलरी जो है ये चुनावी मुद्दा बन जाएगी? नहीं, ये मुझे लगता है कुछ दिनों का ही है। क्या होता है कि एजेंडे जो हैं आप भी देख रहे हैं, जिन्ना से लेकर अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुसलमान, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब चल रहा है। लेकिन ये कि एक होता है ना आइसिंग ऑन द केक, कि भाई विकास का काम हमने किया। गिनाने के लिए तो लोग अपना काम बताते हैं, अब उसमें क्रेडिट लेने की होड़ है। 2-2 बार इसका शिलान्यास भी हो गया, तो बात वही है कुल मिलाकर। जी, तो देखिए तैयारियां पूरी हैं और फिलहाल अब राजनीति भी इस एक्सप्रेसवे को लेकर के अपने चरम पर आ चुकी है। जी बिल्कुल रणबीर, आप बने रहिए। आप और पंकज झा वहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है। 341 किलोमीटर लंबा ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और जैसा कि पंकज झा जिक्र कर रहे थे कि तमाम पिछली सरकारों ने इसी तरीके से एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, लेकिन वोट में ये तब्दील होता हुआ नहीं दिखा आगामी चुनावों में। तो क्या ये पूर्वांचल का जो टोटका बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, क्या ये असर दिखाएगा? पंकज झा ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, वो देख लेते हैं। हम दिखा रहे हैं बम रसिया। मथुरा से, भगवान कृष्ण की नगरी से ये टोली आई है आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की अगवानी के लिए, और देखिए किस तरीके से ढाल और ये बड़े बड़े नगारे, जिसको यहाँ पर बम रसिया कहा जाता है, मथुरा में खास तौर से यहाँ बुलाया गया है। और आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर जो तमाम तरह की संस्कृति की झांकियाँ होंगी, उनमें से एक झांकी और ये बम रसिया भी है। हम जानेंगे कि आखिर क्या है ये बम रसिया, क्या होता है और आज के दिन क्या खास तैयारी की गई है, इन सब पर हम बातचीत करेंगे और हम पूछेंगे कि क्या कर रहे हैं आप लोग। ये जो बम रसिया है क्या है? ये हमारे ब्रिज महोत्सव में इनसे होली खेली जाती है। होली खेली जाती है? हाँ सर, हमें संस्कृत विभाग वाले हर जगह। मोदी जी के लिए क्या तैयारी की है आज आप लोगों ने खास? हाँ, यही तैयारी की है, हम उनके लिए स्वागत करेंगे। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि ऐसे चीज़ दिखाई जा रही है हम लोगों को भी और उनके पूर्वांचल एक्सप्रेस में। तो क्या बोलते हैं, नगाड़ा बोलते हैं? नगाड़ा या बम रसिया? नगाड़ा या बम रसिया, जी हाँ, ये नगाड़ा बड़े बड़े से जिसको बम रसिया कहते हैं। सांस्कृतिक टोलियाँ पीछे इसी तरीके से तरह तरह की सांस्कृतिक टोलियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आज रौनक ही कुछ और है। कैमरामैन वेद पांडे के साथ पंकज झा, ABP न्यूज। और इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। समय बताया जा रहा है 1:15, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विमान है वो लैंड करेगा यहां पर इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। दोपहर 1:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। फिर 1:30 बजे उद्घाटन है और आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी यहां पर, जिसे सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग मौके पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हम रिपोर्ट्स लगातार आपको दिखा रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।